स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज यहां से बच्चों आपके लिए वो सारे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर। बच्चों ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जिस समय वेंट्रिकल्स सिस्टोल में होता है, कंट्रैक्शन में होता है, उस समय ब्लड को पंप किया जाता है आर्टरी के अंदर और आयोटा के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के वॉल पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये पार्ट हो गया वेंट्रिकल, और ये वेंट्रिकल जिस समय सिस्टोल होगा उस समय इस पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ब्लड को पंप किया जाता है। जिस समय पंप किया जाएगा उस समय इस आर्टरी के वॉल पे ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है इसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है बच्चों, ये ब्लड प्रेशर दो कैटेगरी का हो सकता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर हो सकता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है जिस समय वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में होता है उस समय इस ब्लड वेसल के वॉल पे जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। ये सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। और ठीक इसके बाद ये वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, तो वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने को कहते हैं डायस्टोल। तो डायस्टोल के समय इस ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है उसके द्वारा जो इस वेसल के वॉल पे प्रेशर लगाया जाएगा उसे कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोल के समय ब्लड के द्वारा वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लगेगा वो सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे कहेंगे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। बच्चों ये डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक प्रेशर और 80 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ Hg डायस्टोलिक प्रेशर माना जाता है। बच्चों इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आप देख पा रहे हैं ये स्फिग्मोमैनोमीटर का पिक्चर है और ये ओल्ड पिक्चर है। ट्रेडिशनल जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो आप देख पा रहे हैं। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, दोनों से बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। बच्चों इसका बेसिकली यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा हार्ट के साउंड को सुनने के लिए। हार्ट के द्वारा दो तरह का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, एक लब और दूसरा डब। बच्चों जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस समय सडन क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे लब कहते हैं। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या है, तो लेफ्ट साइड में होता है मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, और राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व को कहते हैं, और मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एवरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच को कहते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है लब। और दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है जिस समय वेंट्रिकल्स डायस्टोल में होता है उस समय पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से ब्लड बैकफ्लो होना चाहता है। उस बैकफ्लो को बंद करने के लिए सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होता है। तो सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोजर के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे डब कहते हैं। तो दो तरह का साउंड हम लोग को देखने को मिल जाता है, एक लब और दूसरा डब। तो इन साउंड को सुन करके पता लगाया जाता है जो हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा करके वो हार्ट का साउंड सुनना चाहते हैं, जो प्रॉपर हार्ट का चाल है या नहीं है। अगर उसमें कोई डिफॉर्मेशन है तो निश्चित रूप से कोई डिजीज का संयोग हो सकता है, डिजीज का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर वो आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग
ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का 3 कैटेगरी है बच्चों। ये आर्टरी हो सकता है, वेन हो सकता है और कैपिलरीज हो सकता है। आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जनरली एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा। जनरली जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर से मैं जनरली बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शन यहां भी है। और थर्ड कैपिलरीज है। कैपिलरीज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वेन और आर्टरी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल आर्टरीज के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये वेन है, ये आर्टरी है, और वेन और आर्टरी को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। ये सबसे पहले हम बात करें आर्टरी का, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड डिलीवर करता है। चूंकि यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, याद रखना है मैं आर्टरी की बात कर रहा हूं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन जनरली आपको याद रखना है जितना भी आर्टरी होता है बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो पहली बात, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्शन छोड़कर। फिर तीसरी बात, इसका जो ल्यूमेन है बच्चों काफी पतला होता है। ल्यूमेन कहने का मतलब है इसके अंदर जो होल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा ल्यूमेन है चूंकि ये वेन है, और आर्टरी में ल्यूमेन थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये ल्यूमेन आपको वेन में दिख रहा है बड़ा, और यहाँ पे देखिए ये आर्टरी है तो इसका ल्यूमेन छोटा है। तो आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा सा छोटा होता है। आर्टरी का वॉल काफी थिक होता है, इलास्टिक होता है, और इसके अंदर किसी तरह का वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। आर्टरी में किसी तरह का वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। कारण ये है आर्टरी के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब प्रेशर ज्यादा होने के कारण ब्लड को मूव करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे वेन के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वेन में प्रेशर कम होता है तो ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको वेन के अंदर वॉल्व देखने को मिलता है, लेकिन आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट बात करें बच्चों, जो आर्टरी है ये डीपली सिचुएटेड होता है। हम लोगों के बॉडी में ऊपर से आर्टरी दिखाई नहीं देता। आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आप देखेंगे आपके रिस्ट को पकड़ करके वो चेक कर पाते हैं पल्स रेट, यानी कि एक यहाँ पे हम लोगों को फील हो पाता है और दूसरा गला के पास नेक रीजन में हम लोग फील कर पाते हैं आर्टरी का मूवमेंट। तो वहां से पल्स रेट चेक किया जाता है जो हार्ट का मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है। और नेक्स्ट बात करें बच्चों आर्टरी का, तो आर्टरी या आगे जाकर के डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट में जिसको आर्टेरियोल कहते हैं, और आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड करता है। कैपिलरीज आप देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर है जो वेन और आर्टरी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ब्लड वेसल वेन। ये वेन को हम लोग कलेक्टिंग वेसल बोलते हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ये हार्ट के राइट ऑर्टिकल में ला करके डाल देता है। बच्चों वेन में प्रेशर का वैल्यू कम होता है, इसलिए ब्लड को मूव करने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात, अगर हम खड़ा हैं और ब्लड को बॉडी के लोअर पोर्शन से ऊपर हार्ट तक आना है तो उस पर ग्रेविटी भी लग रहा होता है। तो ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम करने के लिए वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, दिख रहा होगा आपको, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें जिसको वॉल्व कहते हैं, और ये वॉल्व ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने में मदद करता है। बच्चों इसके ल्यूमेन की बात करें तो आप देख सकते हैं ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा होता है। वॉल की बात करें तो वॉल इसका थोड़ा सा थीन होता है, किसी तरह का इलास्टिक नेचर इसमें नहीं होता है, और प्रेशर मैं बता चुका हूं, प्रेशर वेन में काफी कम होता है। अगर बॉडी में इसका पोजीशन की बात करें तो सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है। आप देख सकते हैं अपने बॉडी के ऊपर, आप देखेंगे ग्रीन लाइन वगैरह आपको दिख जाता है, तो एक्चुअली ये वेन होता है, बॉडी के ऊपर सुपरफिशियली ये अरेंज होता है। वेन, लार्ज वेन
वेन्यूल्स में डिवाइड होता है और वेन्यूल्स अल्टीमेटली कैपिलरीज में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं ये जो वेन है, वेन अल्टीमेटली डिवाइड होता है तो ये वेन्यूल में कन्वर्ट होता है, और वेन्यूल डिवाइड होता है तो अल्टीमेटली ये कैपिलरीज में डिवाइड होता है। ये आपको कैपिलरीज दिख रहा है जहां पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें हम लोग ब्लड वेसल कैपिलरीज। तो कैपिलरीज मैं बता चुका हूं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरीज क्या है? यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। बच्चों यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये आर्टरी है और ये वेन है। आर्टरी डिफरेंट आर्टरियोल में डिवाइड होता है, आर्टरियोल कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और कैपिलरीज यहाँ पे टिश्यू के कनेक्शन में होता है, जिसके कारण इस कैपिलरीज से टिश्यू के बीच मटेरियल का एक्सचेंज हो पाता है। अब मटेरियल आपसे पूछा जाए मटेरियल एक्सचेंज कहाँ होता है, तो कैपिलरीज लेवल पे ही होता है, क्योंकि कैपिलरीज का वॉल सिंगल लेयर का बना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये आर्टरी है, इसका वॉल आपको दिख रहा होगा, ये वॉल काफी थिक होता है आर्टरी का, और ये जो आर्टरियोल है इसका भी वॉल काफी थिक है। और अगर आप देखें इस कैपिलरीज का बच्चों, तो कैपिलरीज का आप देखेंगे वॉल सिंगल लेयर्ड है यहाँ पे, और सिंगल लेयर्ड होने के कारण यहाँ पे मटेरियल आसानी से एक्सचेंज हो पाता है। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम ब्लड का। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यह फ्लूइड होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बच्चों ब्लड का कलर रेड होता है। रेड होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक आयरन मेटल का बना होता है, याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है, प्रोटीन है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, रेड कलर होता है, और ये आयरन मेटल का बना होता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड्स, लेकिन आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ।